हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर। आज हमारा टॉपिक जो है आज के लिए वो रहेगा साइंस एंड टेक का। सबसे पहले उससे पहले कि हम ये साइंस एंड टेक की एमसीक्यू सीरीज जो है ये स्टार्ट करें, उससे पहले आप ये देख लें कि हमारी जो ऐप है जेके एग्जाम क्रैकर, उस पर आपको ये फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज जो है अवेलेबल मिलेगी। सेक्शनल टेस्ट भी इस पे आपको अवेलेबल मिलेंगे और आपका जो शेड्यूल है मॉक टेस्ट का वो ये लास्ट मॉक टेस्ट आपका 18th को हुआ था। नेक्स्ट मॉक टेस्ट आपका 21st को होगा, देन यू कैन सी 24, 26, 29 और इस तरह से आपका मॉक टेस्ट जो है 7 तक जितने भी क्वेश्चंस हैं फुल मॉक टेस्ट सेक्शनल जैसे भी आप देना चाहते हैं आप ये दे सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। अब जो आज हम देखिए साइंस एंड टेक के जो क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं उसमें सबसे पहले आई वुड लाइक टू टेल यू कि ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये करंट बेस्ड है। ठीक है, साइंस एंड टेक जो है इट्स नॉट एन इजी लाइक सब्जेक्ट, तो इसमें करंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, थोड़े टेक्निकल रहेंगे और साथ ही में बेसिक साइंस के क्वेश्चन, जैसे आपको पता है कि हमारे सिलेबस का पार्ट है ही नहीं ये जो वीएलडब्ल्यू पंचायत सेक्रेटरी का जो एग्जाम है उसका बेसिक सिलेबस ये इसका पार्ट नहीं है। सो इसलिए हम क्या करेंगे, ये साइंस एंड टेक के कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस है और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें ये है कि ये जो है करंट बेस्ड है। ठीक है, तो हम ये करना स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। Which company has developed a new dialogue based chat bot named ChatGPT? अब ChatGPT जो है ये आपने बताना है कि किसका, ठीक है, वन सेकेंड, चैट जीपीटी आपने बताना है कि किसका चैट बॉट है, किस कंपनी ने डेवलप किया। ये गूगल ने किया है, माइक्रोसॉफ्ट ने किया है, ओपन एआई, यानी एआई मींस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, एआई का मतलब क्या है आपको पता है कि आजकल क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो आपने बताना है कि ये जो चैट बॉट है किसने डेवलप किया है। इसका आंसर है ओपन एआई। ठीक है, क्या आंसर है इसका, ओपन एआई, यानी कि ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही इसका आंसर है। यही एक कंपनी है जिसने जो नया डायलॉग बेस्ड चैटबॉट है जिसका नाम चैट जीपीटी है वो डेवलप किया है। क्या आप लोगों को पता है कि गूगल का जो चैट जीपीटी है उसका नाम क्या है? ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है साइंस एंड टेक का, और इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि गूगल का जो चैट जीपीटी है उसका नाम है बार्ड। ठीक है, उसका नाम क्या है, बार्ड है। आपको पता होना चाहिए कि गूगल का जो चैट जीपीटी है उसका नाम बार्ड है, और जो हमें यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा डायलॉग बेस्ड चैट बॉट है, चैट जीपीटी किसका है, किस कंपनी ने डेवलप किया है, तो उसका आंसर आ जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री launched the surface water and ocean topography, जिसको बोला जाता है SWOT। ठीक है, स्पेसक्राफ्ट किस कंट्री ने लॉन्च किया है, यूएसए ने, रशिया ने, इजराइल ने या चाइना ने। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी जो है ये किसने किया है डेवलप, ये नासा ने डेवलप किया है। किसने किया है, नासा ने। ठीक है, और ये किस लिए किया है, ये एक अर्थ साइंस सैटेलाइट है। किस लिए की है ये, ताकि ये जितने भी वाटर है अर्थ सरफेस पर उसको ट्रैक कर सके। उसके लिए देखो इसका नाम ही ये बता रहा है सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी, तो जितना भी पानी पर मतलब अर्थ सरफेस पर जितना भी पानी है उसको ट्रैक करने के लिए ये एक स्पेसक्राफ्ट बनाया गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बता दिया कि किसने बनाया, नासा ने बनाया, और नासा कहाँ का स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, इट इज ऑफ यूएसए, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यूएसए आ जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, स्टारलिंक। ठीक है, क्या है स्टारलिंक, ये क्या है, इट्स अ सैटेलाइट इंटरनेट कॉन्स्टलेशन डिजाइन्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय व्हिच कंपनी। स्टारलिंक जो है ये सैटेलाइट इंटरनेट कॉन्स्टलेशन है, किस कंट्री ने डिजाइन किया। देखो ये किस लिए डिजाइन किया, ताकि ये क्या कर सके, हाई स्पीड इंटरनेट दे सके। ठीक है, टू प्रोवाइड हाई स्पीड इंटरनेट। ठीक है, हाई स्पीड इंटरनेट के लिए ये स्टारलिंक जो है ये सैटेलाइट बनाई गई है, इंटरनेट कॉन्स्टलेशन है। और किसने बनाई है अब आप ये बताएंगे। देखो ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको पूछ रही हूँ आपने पहले ट्राई करना है कि आप इनको खुद आंसर करें। ठीक है, किसने दिया ये सैटेलाइट, स्टारलिंक सैटेलाइट, स्पेस एक्स ने। किसने, स्पेस एक्स ने। ठीक है,
चलो चलते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, जो है विच स्टार्टअप बिल्ड द आजादी सैट। ठीक है, ये क्या है आजादी सैट? इट्स अ सैटेलाइट जो किसने बनाई है? 750 स्कूल गर्ल्स ने बनाई है। ठीक है, तो कौन सी स्टार्टअप सैटेलाइट है वो? ध्रुव एरोस्पेस, पिक्सल, स्पेस किड्स इंडिया या अस्त्र? ठीक है, किसने बनाई है ये आजादी सैटेलाइट? ये बनाई है स्पेस किड्स इंडिया ने। किसने बनाई है? स्पेस किड्स इंडिया ने। ये 750 स्कूल गर्ल्स हैं जो गवर्नमेंट स्कूल की हैं, उन्होंने बनाई है। इसकी जो लॉन्च डेट है वो Jan 16 जो है वो रखी गई है। तो आपने याद रखना है कि एक 750 स्कूल गर्ल्स ने एक आजादी सैटेलाइट जो है वो बनाई है। ये इसरो से जो है ये लॉन्च की जाएगी। ठीक है, तो ये किसने बनाई है? स्पेस किड्स इंडिया ने। ठीक है, ये एक स्टार्टअप है। चलिए चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडिजीनियसली बिल्ट। देखो इंडिजीनियसली का क्या मतलब होता है? इंडिजीनियसली का मतलब होता है विच इज बिल्ट इन इंडिया, यानी नेटिव। इंडिजिनियस बिल्ट वेसल टू बी यूज्ड फॉर इंडियाज मैन्ड ओशन मिशन। ठीक है, इंडियाज मैन्ड ओशन मिशन का क्या मतलब है कि ओशन में मैन को एक्सप्लोर करने के लिए भेजा जाएगा। ठीक है, अब वो कौन सा वेसल है जो भेजा जा रहा है इस मिशन के लिए? वरुणयान, समुद्रयान, मेघायान या पृथ्वी यान? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है समुद्रयान। क्या आंसर है इसका? समुद्रयान। समुद्रयान में क्या है? इस ओशन में क्या है? इंडिया ने क्या करना है? 3 एक्सप्लोरर्स को, ठीक है, मतलब मैन्स जो होंगे, मैन होंगे, 3 एक्सप्लोरर्स को अप टू 500 मीटर की डेप्थ पर भेजना है। इसका नाम इंडिया मैन्ड ओशन मिशन डाला गया है। और जो वेसल इंडिजिनियसली बिल्ट किया गया है जो इस मिशन के लिए यूज किया जाएगा, उसका नाम क्या है? समुद्रयान। ठीक है, चलिए चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थ्रेट एनालिसिस ग्रुप मिशन इज अ पार्ट ऑफ विच टेक्नोलॉजी कंपनी, विच टेक कंपनी? ठीक है, टेक्निकल कंपनी। थ्रेट एनालिसिस ग्रुप जो है मिशन, ये किस टेक्निकल कंपनी का पार्ट है? ठीक है, गूगल का, माइक्रोसॉफ्ट का, एप्पल का या मेटा का? तो आपने याद रखना है कि ये जो थ्रेट एनालिसिस ग्रुप मिशन है ये गूगल का मिशन है। ठीक है, किसका मिशन है? गूगल का मिशन है। इसमें इसने क्या किया है? एक ग्रुप को ब्लॉक किया हुआ है जिसका नाम क्या है? स्पैमोफ्लेज ड्रैगन। स्पैमोफ्लेज ड्रैगन, उस ग्रुप को इसने ब्लॉक किया हुआ है और ये किसका मिशन है? गूगल का मिशन है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज scientists from which institution sequenced the draft genome of 4 native Indian cow breeds। ठीक है, इन्होंने जिनोम लिया है, तो कौन सी मतलब ये इंस्टीट्यूशन है उसके साइंटिस्ट ने ये किया है इंडियन काउ ब्रीड्स का जिनोम जो है वो ड्राफ्ट करके रखा है? IIT मद्रास, IISc बेंगलोर, IIScR भोपाल। तो इसका आंसर आप लोग करें, तब तक खुद भी मार्क करें जब तक मैं बोलती हूँ। ठीक है, सो इसका आंसर है IIScR भोपाल। ठीक है, ये रिसर्च इंस्टीट्यूट है भोपाल का। इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे जो 4 नेटिव इंडियन काउ ब्रीड्स हैं उनका जिनोम जो है वो ड्राफ्ट करके रखा है। और उन 4 नेटिव इंडियन काउ ब्रीड्स के नाम क्या क्या हैं? फर्स्ट का नाम है कासरगोड ड्वार्फ। देखो ये इतने नाम नहीं आपको पूछे जाएंगे बट मैं आपको करवा रही हूँ, सो मैं चाहती हूँ कि आप डिटेल में करें। नेक्स्ट है कासरगोड कपिला। ठीक है, क्या है? कासरगोड कपिला। थर्ड क्या है? वेचुर। एंड द फोर्थ वन इज ओंगोल। ठीक है, तो ये 4 इंडियन काउ ब्रीड्स हैं जिनका जिनोम जो है ड्राफ्ट करके रखा गया। और किस इंस्टीट्यूट ने किया है? रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ भोपाल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आज का हमारा जो 8th क्वेश्चन है दैट इज इंडियाज लार्जेस्ट चॉपर प्लांट, चॉपर यानी हेलीकॉप्टर, इज सेड टू बी इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट ऑब्लिक यूटी। इंडिया का जो लार्जेस्ट चॉपर प्लांट है वो कहां पर इनॉग्रेट होना है? तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में, कर्नाटका में या गुजरात में? सो इसका आंसर है कर्नाटका।
ठीक है, क्या आंसर है इसका? कर्नाटका है। इंडिया का जो लार्जेस्ट चॉपर प्लांट है वो कहां पर इनॉग्रेट होगा? इट विल इनॉग्रेट इन कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which tech major has invested nearly USD यानी US डॉलर्स 400 million in artificial intelligence startup Anthropic artificial intelligence? कौन सी मेजर जो टेक है उसने इन्वेस्ट किया है 400 बिलियन डॉलर्स? सैमसंग ने, माइक्रोसॉफ्ट ने, मेटा ने या गूगल ने? तो जो 400 मिलियन US डॉलर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो इन्वेस्ट किए हैं, इट्स नन अदर देन गूगल। किसने किए हैं? गूगल ने किए हैं। ये माइन्यूट डिटेल्स हैं, करंट अफेयर्स की डिटेल्स हैं, ये आपको याद रखनी है क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्लैक गैलेक्सी और इनविजिबल गैलेक्सी वाज रिसेंटली डिस्कवर्ड इन विच कंट्री? आपको बताना है कि एक ब्लैक गैलेक्सी जो है ये इन्वेंट हुई है, सॉरी डिस्कवर हुई है एक कंट्री में, रिसेंटली हुई है। तो आपको बताना है कि कौन सी कंट्री में डिस्कवर हुई है? टर्की में, इटली में, चाइना में या इजराइल में? ठीक है, कहां पर हुई है? ये हुई है हमारी इटली में। कहां पर हुई है? इटली में हुई है। ठीक है, सो बी पार्ट इसका जो है वो करेक्ट आ जाएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which planet has the highest number of moons as of 2023? इनमें से ये जो ऑप्शन दिए हैं प्लैनेट्स में, सैटर्न, जुपिटर, मार्स और वेनस, इनमें से ऐसा कौन सा मून है, सॉरी कौन सा प्लैनेट है जिसके पास सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ मून्स हैं? ठीक है, तो क्या ऑप्शन है? सैटर्न, जुपिटर, मार्स और वेनस। सो इसका आंसर आएगा जुपिटर। ठीक है, इसका आंसर आएगा जुपिटर, क्योंकि जुपिटर के पास कितने मून्स हैं? 95 मून्स है। हर एक प्लैनेट के पास अपना अपना मून होता है। जैसे हमारे पास भी हमारा मून है, लेकिन हमारे पास एक ही है। हर प्लैनेट में जरूरी नहीं है एक मून होता है, लेकिन जैसे जुपिटर की बात करें हम, इसमें 95 मून्स है, मार्स के 2 हैं, डेमोस और फोबोस। ऐसे करके हर एक जो प्लैनेट है उसके पास क्या होते हैं? अपने मून्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूट हैज रिसेंटली टेस्टेड द CE-20 क्रायोजेनिक इंजन? कौन से इंस्टीट्यूशन ने रिसेंटली CE-20 यानी CE का मतलब क्या है? क्रायोजेनिक इंजन जो है वो टेस्ट किया है। DRDO ने, इसरो ने, BEL ने या HAL ने? तो ये किसने किया है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने टेस्ट किया है। क्या करने के लिए? लॉन्च व्हीकल मार्क जो रॉकेट है उसको टेस्ट करने के लिए C-20 क्रायोजेनिक इंजन जो है रिसेंटली टेस्ट किया गया है। ठीक है, यही हमारा चंद्रयान 3 में भी था। LVM-3 भी है इसके साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज रैकून स्टीलर विच वाज सीन इन द न्यूज? ये रैकून स्टीलर क्या है? क्या ये एनिमल है, मालवेयर है, क्रिप्टो करेंसी है, सुपर कंप्यूटर है? तो रैकून स्टीलर जो है इट इज नन अदर देन अ मालवेयर। ठीक है, मेलिशियस सॉफ्टवेयर जिसकी फुल फॉर्म होती है। तो रैकून स्टीलर क्या है? एक मालवेयर है जो आपके सिस्टम में आके वायरस क्रिएट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी ONDC इज एन इंटरऑपरेबल नेटवर्क। क्या है ये? इंटरऑपरेबल नेटवर्क है। ये किस प्रोटोकॉल पर बेस्ड है? ठीक है, प्रोटोकॉल का मतलब क्या हो गया? रूल्स एंड रेगुलेशंस। बैकएंड पे, XML पे, GraphQL पे या SOAP पे? सो ये किस पर बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन बैक एंड। ठीक है, किस पर बेस्ड है? बैक एंड पे बेस्ड है। ये क्या करता है? एनेबल करता है कि जो डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो क्या करें? एक दूसरे के साथ प्रॉपरली कनेक्ट हो जाएं और उनमें कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए ये इंटरऑपरेबल नेटवर्क जो है वो बनाया गया है। ठीक है, इस प्रोटोकॉल पर बेस्ड है। प्रोटोकॉल क्या है इसका? बैक एंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अब हमारा आज का 15th क्वेश्चन है, HMPV वायरस जो कि अभी रिसेंटली ही न्यूज में था, ये कौन सी पार्ट ऑफ द बॉडी को इफेक्ट करता है? ठीक है, कौन से पार्ट ऑफ बॉडी को इफेक्ट करता है? लीवर को, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को, ब्रेन को या पेनक्रियास को? तो किसको करता है ये? ये हमारे
रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इफेक्ट करता है HMPV वायरस। HMPV की फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। ठीक है, ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये रिसेंटली ही न्यूज में थी। और ये कौन से पार्ट ऑफ बॉडी को इफेक्ट करती है? इट इफेक्ट्स रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज व्हिच कंट्री डेमोन्स्ट्रेटेड एशियाज फर्स्ट परफॉर्मेंस बेस्ड नेविगेशन फॉर हेलीकॉप्टर्स। तो कौन सी कंट्री ने, एशिया की पहली कंट्री है जिसने परफॉर्मेंस बेस्ड नेविगेशन जो हेलीकॉप्टर्स के लिए डेमोन्स्ट्रेट की है? चाइना ने, इंडिया ने, बांग्लादेश ने या सिंगापुर ने? तो इसका आंसर क्या आएगा? आप भी नीचे कमेंट सेक्शन में ये आंसर्स करेंगे सो दैट कि आपकी अपनी प्रिपरेशन जो है वो भी फास्ट अप हो। सो इसका आंसर आएगा इंडिया। ठीक है, इंडिया है पहली कंट्री जिसने परफॉर्मेंस बेस्ड नेविगेशन हेलीकॉप्टर्स के लिए डेमोन्स्ट्रेट की है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो ये बिल्कुल करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन है, इनमें ऐसा एक्सप्लेन करने जैसा कुछ नहीं है। तो नॉर्मली ये जो थोड़े थोड़े मतलब किस कंट्री ने क्या किया है, रिसेंटली इंडिया में क्या हुआ है, इस तरह के क्वेश्चन है जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं, तो हम वही कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विच इंस्टीट्यूशन हैज रिसेंटली released a set of guidelines regarding generative AI. generative AI means generative artificial intelligence, जिसका क्या है? चैट जीपीटी। ठीक है, इन इंडिया कौन से इंस्टीट्यूशन ने रिसेंटली उसकी गाइडलाइंस जो हैं वो रिलीज की हैं? तो मीटी ने की है, नेस्कॉम ने की है, आईआईटी मद्रास ने की है या टेलीकॉम्स रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने की है? तो ये जो गाइडलाइंस हैं ये किसने दी है? नेस्कॉम ने दी है। नेस्कॉम की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एसोसिएशन ठीक है ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। ठीक है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। तो जनरेटिव एआई के लिए जो सेट ऑफ गाइडलाइंस रिसेंटली ही रिलीज हुई हैं वो किसने की है? नेस्कॉम ने की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच कंपनी हैज इनिशिएटेड अ पायलट स्टडी ऑन व्हीकल्स यूटिलाइजिंग E27 फ्यूल एंड इथेनॉल ब्लेंडेड डीजल फ्यूल। आपको पता है कि इथेनॉल ब्लेंडेड डीजल फ्यूल जो है इंडिया में कब तक चाहिए? 2025 तक का इसकी जो है लिमिट जो है वो सेट की है, तब तक अचीव करनी है। तो किसने की है? BEL, HPCL, DRDO या BPCL? ठीक है, सो E27 जो है इथेनॉल ब्लेंडेड डीजल फ्यूल, वो कौन सी कंपनी ने इनिशिएट किया? और वो ये पायलट बेस्ड है, मतलब हर जगह पर नहीं इंप्लीमेंट होगा, कुछ कुछ स्टेट्स पर इंप्लीमेंट होगा सो दैट कि हम इसको जो हमारा नेट टारगेट जो है वो अचीव कर सके। तो ये किसने किया? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने ये इनिशिएटिव लिया है। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर पहले ही लिख दिया है जो कि मैं इरेज कर दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रॉकेट वाज सेट टू बी यूज्ड फॉर द लॉन्च ऑफ चंद्रयान 3 मिशन। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि चंद्रयान 3 मिशन के लिए कौन सा रॉकेट जो है वो यूज किया गया था? LVM-1, LVM-3, LVM-5 और LVM-6। तो ये अभी हमने ऊपर भी पढ़ा, लॉन्च व्हीकल मार्क 3। ठीक है, क्या नाम था उसका? लॉन्च व्हीकल मार्क 3। ये जो है LVM-3 इसका आंसर आ जाएगा। ये वाला रॉकेट जो है वो यूज किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रॉबेरी मून। ठीक है, एक मून है जिसका नाम क्या है? स्ट्रॉबेरी मून इज द फुल मून ऑफ विच मंथ। ये कौन से मंथ में होता है? ये मतलब कौन से मंथ का? हर मंथ के मून को एक एक नाम दिया जाता है। तो स्ट्रॉबेरी मून जो है ये फुल मून है कौन से मंथ का? जून का, जुलाई का, अगस्त का या सितंबर का? तो स्ट्रॉबेरी मून जो है ये जून का फुल मून है। कब का? जून का फुल मून, जून 3 को ये फुल मून होता है। ठीक है, उसके बाद जब नेक्स्ट नया फुल मून आता है इट वाज आफ्टर जून 18। ठीक है, सो स्ट्रॉबेरी मून आपने याद रखना है कि कौन से मंथ का फुल मून है? जून का फुल मून है। नेक्स्ट,
which is the only state that has granted approval to biosafety research trials of genetically engineered cotton hybrids? कौन सी ऐसी इकलौती स्टेट है जिसने क्या दिया अप्रूवल कि जितने भी बायोसेफ्टी रिसर्च ट्रायल्स होंगे जेनेटिकल इंजीनियरिंग कॉटन हाइब्रिड्स के, ठीक है, वो बायोसेफ्टी उनको प्रोवाइड की गई है, अप्रूवल दिया गया है। तो कौन सी है? केरला, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या असम? ठीक है, तो इसका आंसर आएगा हरियाणा। ठीक है, हरियाणा ही एक ऐसी इकलौती स्टेट है जिसने अप्रूवल दिया ये बायोसेफ्टी रिसर्च ट्रायल्स को। ठीक है, और कोई स्टेट ऐसी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज कैंडिडा ऑरिस? कैंडिडा ऑरिस क्या है जो अभी रिसेंटली न्यूज में था? तो कैंडिडा ऑरिस इज नन अदर देन अ फंगस। एक फंगस है जो अभी हाल ही में हमने देखी थी, तो आपने ये याद रखना है कि कैंडिडा ऑरिस क्या है, इट इज अ फंगस। आज का 23rd क्वेश्चन है, which technology company has unveiled a generative artificial intelligence model called CM3 Elion? कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसने जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल जिसका नाम है CM3 Elion अनवील किया है? तो कौन सी कंपनी है? गूगल, सैमसंग, माइक्रोसॉफ्ट या मेटा? ठीक है, तो ये कंपनी है मेटा। ठीक है, इसमें क्या है, इसके मेटा के जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये जो CM3 Elion में है, इसकी क्या है, इसके पास एबिलिटी ये है कि ये क्या करता है, इमेजेस को टेक्स्ट से जनरेट कर लेता है और टेक्स्ट को इमेजेस से जनरेट कर लेता है। ठीक है, ये इसकी खासियत है, इसके लिए बनाया गया। ठीक है, इट जनरेट्स इमेजेस फ्रॉम टेक्स्ट एंड टेक्स्ट फ्रॉम इमेजेस। तो इसके लिए ये CM3 Elion जो है ये कौन सी कंपनी ने बनाया? मेटा ने बनाया है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूशन रिसीव्ड अ 5G लेबोरेटरी? किस इंस्टीट्यूशन को 5G लेबोरेटरी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिली है? NIT मिजोरम, नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी या NIT सिक्किम? तो जो 5G लेबोरेटरी है वो किसको मिली है? NIT मिजोरम को मिली है। इसमें कुछ एक्सप्लेन करने जैसा नहीं है, इट्स जस्ट अ सिंपल क्वेश्चन कि 5G लेबोरेटरी किसको मिली है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से? तो वो NIT मिजोरम को मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायपोलर डिसऑर्डर इज एसोसिएटेड विद विच टाइप ऑफ हेल्थ कंडीशन? जो बायपोलर डिसऑर्डर है ये किस तरह की हेल्थ कंडीशन के साथ रिलेटेड है? कार्डियक कंडीशन, कार्डियक जो टर्म है ये किसके साथ रिलेटेड होती है? हार्ट के साथ रिलेटेड होती है। डाइजेस्टिव कंडीशन, मेंटल हेल्थ कंडीशन या नेफ्रोलॉजिकल कंडीशन? ठीक है, नेफ्रोलॉजिकल कंडीशन इज रिलेटेड टू किडनी। तो बायपोलर डिसऑर्डर जो है ये हमारी मेंटल हेल्थ कंडीशन के साथ रिलेटेड है। ठीक है, आपने ये याद रखना है कि जो बायपोलर डिसऑर्डर है ये हमारी मेंटल हेल्थ कंडीशन के साथ रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में क्या था, बल्गेरिया एक कंट्री है, वहां पर फर्स्ट टाइम जो है ऑरोरा बोरियालिस देखा गया था। ठीक है, एक होता है ऑरोरा बोरियालिस, एक होता है ऑरोरा ऑस्ट्रियालिस। ऑस्ट्रियालिस, ठीक है, तो बल्गेरिया में फर्स्ट टाइम ये देखा गया था। इसमें क्या है कि ये मतलब सन के साथ मैग्नेटिक कंडीशंस कुछ बनती है और वो लाइट जैसी हमारे आसमान पर हमें देखने को मिलती है। ठीक है, और ये हमारे थर्मोस्फेयर वाली जो लेयर होती है एटमॉस्फेयर की वहां पर दिखती है। तो रिसेंटली बल्गेरिया के बाद ये जो ऑरोरा बोरियालिस है हमारे यूटी जो है लद्दाख की जो यूटी है वहां पर भी देखा गया फ्रॉम एन ऑब्जर्वेटरी। ठीक है, ऑब्जर्वेटरी से देखा गया, और कौन सी ऑब्जर्वेटरी है? वो हेनले एंड मेराक। तो ये क्वेश्चन उस पर ही बेस्ड है कि हेनले और मेराक ऑब्जर्वेटरीज जो हैं ये कौन सी इंडियन स्टेट या यूटी में लोकेटेड हैं? तो ये कहाँ पर लोकेटेड है? लद्दाख में। ठीक है, कहाँ पर लोकेटेड है? लद्दाख में। और ये क्यों न्यूज में है ये भी मैंने आपको बता दिया। और इसके अलावा एक और कंट्री है जो बल्गेरिया, मैंने आपको बताया कि फर्स्ट टाइम यहाँ पर ऑरोरा बोरियालिस और ऑरोरा ऑस्ट्रियालिस जो ये दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो हमारे पोलर रीजन्स में ही दिखते हैं और कहीं पर नहीं दिखते हैं, और थर्मोस्फेयर जो लेयर है एटमॉस्फेयर की वहां पर दिखते हैं। सन का मैग्नेटिक इफेक्ट किस तरह से कुछ लाइट कंडीशंस बनाते हैं, आप इसको सर्च करना, यू विल गेट द इमेज। ठीक है, सो अब हमारा क्वेश्चन क्या था कि हेनले और मेराक ऑब्जर्वेटरीज कहाँ पर हैं? ये लद्दाख में है, और यहाँ से ही हमारा ऑरोरा बोरियालिस लद्दाख में देखा गया है रिसेंटली। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आगे जितने भी क्वेश्चंस होंगे इस लेक्चर में ये सारे आपको चंद्रयान 3 के रिलेटेड मिलेंगे, क्योंकि इस बारी जो है चंद्रयान 3 मिशन जो है वो लॉन्च किया गया था
और चंद्रयान 3 मिशन जो है वो अपने आप में एक सक्सेसफुल मिशन भी हमारा रहा और इसीलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है साइंस एंड टेक में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हु इज द, मैं बेसिक क्वेश्चन ही पूछूंगी, जैसे लैंडर, रोवर, ये सब नाम आपको पता है कि लैंडर विक्रम था, रोवर प्रज्ञान था, ये हमने चंद्रयान 2 में भी किया था। थोड़े हम हट के क्वेश्चंस करेंगे। प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे इंडियाज मून मिशन चंद्रयान 3 के? विक्रम साराभाई, एस सोमनाथ, रितु करिधाल श्रीवास्तव या पी वीरा मुथुवेल? सो कौन थे इंडियाज के मून मिशन चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर? पी वीरा मुथुवेल। कौन थे? पी वीरा मुथुवेल जो थे, जो हमारा चंद्रयान 3 मिशन जो लॉन्च हुआ था उसके डायरेक्टर ये थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ चंद्रयान 3? अब ये चंद्रयान 3 मिशन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था, ये किस लिए भेजा गया था? सर्च फॉर द पॉसिबिलिटी ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट ऑन द मून, टू स्टडी द मून्स एटमॉस्फेयर एंड टेम्परेचर, to look for water residues on the moon surface, to make a soft landing on the south pole region of the moon। तो किस लिए भेजा गया था ये मिशन? देखो हमें पता है कि इंडिया से पहले 3 ऐसी कंट्रीज थी जिन्होंने मून मिशन अपना लॉन्च किया था, ठीक है। और उन तीनों कंट्रीज का जो मतलब लैंडिंग थी वो नॉर्थ पोल में हुई थी, जितनी भी कंट्रीज थी वो नॉर्थ पोल में हुई थी। और हमारी जो चंद्रयान मिशन था, हमारा जो चंद्रयान मिशन था वो इसलिए बनाया गया था कि इंडिया जो है वो पहली कंट्री बन जाए कि वो किस पर लैंड की हो, साउथ पोल रीजन ऑफ द मून पर लैंड की हो। तो इसीलिए जो हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था चंद्रयान 3 का वो क्या था, एक सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी हमें, कहां पर? साउथ पोल रीजन ऑफ द मून पर, ठीक है। सो ये था हमारा चंद्रयान 3 का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितने दिन लगे चंद्रयान 3 को मून सरफेस पर पहुंचने में? 39 डेज, 40 डेज, 25 डेज या 42 डेज? तो चंद्रयान 3 को मून सरफेस पर पहुंचने के लिए 40 डेज लगे थे। कितने डेज लगे थे? 40 डेज लगे थे, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which fuel was used in चंद्रयान 3? ठीक है, जो रॉकेट हमने भेजा था LVM-3 उसमें कौन सा फ्यूल जो है वो यूज किया गया था? लिक्विड फ्यूल, लिक्विड हाइड्रोजन, लिक्विड ऑक्सीजन या बोथ बी एंड सी? तो जो चंद्रयान 3 में जो हमने फ्यूल यूज किया था वो बोथ थे, बी एंड सी, यानी कि लिक्विड हाइड्रोजन भी था और लिक्विड ऑक्सीजन भी था। ये दोनों फ्यूल्स जो हैं चंद्रयान 3 मिशन में यूज किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है What is शिव शक्ति पॉइंट ऑन मून? शिव शक्ति पॉइंट ऑन मून क्या है? लोकेशन वेयर विक्रम हैड कोलैप्स्ड इन चंद्रयान 2 मिशन? नहीं, ये तो नहीं है, क्योंकि हमारा जो जहां पर विक्रम हमारा कोलैप्स हो गया था वहां उस मिशन को हमने क्या नाम दिया था, उस पॉइंट को तिरंगा पॉइंट। ये लैंडिंग साइट ऑफ चंद्रयान 3, पॉइंट वेयर चंद्रयान 3 रोवर प्रज्ञान हैड बीन पार्क्ड या ऑल ऑफ द अबव? तो शिव शक्ति पॉइंट जो है मून पे वो क्या है? वो लैंडिंग साइट है किसकी? चंद्रयान 3 की। चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट जो है उसको नाम दिया गया है शिव शक्ति पॉइंट। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन जो है वो बी करेक्ट हो जाएगा। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 32 है आज का। हाउ मेनी कंट्रीज हैव लैंडेड ऑन द लूनर सरफेस सक्सेसफुली? कितनी कंट्रीज जो है लूनर सरफेस है, लूनर इज द टर्म फॉर मून, जो वहां पर सक्सेसफुली लैंड कर चुकी हैं? सो इसका आंसर क्या आएगा? 4। क्या आएगा? 4। तो कौन सी कंट्रीज हैं? यूएस, चाइना, रशिया एंड इंडिया। ये चारों कंट्रीज ऐसी हैं जो लूनर सरफेस पर सक्सेसफुली लैंड कर चुकी हैं, लेकिन साउथ पोल पर इकलौती कंट्री ऐसी है इंडिया जो लैंड की है, बाकी सब इनमें से कोई भी नहीं की है। तो फर्स्ट कंट्री जो साउथ पोल पर लैंड की है दैट इज इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रयान 3 रोवर, ठीक है, हैज कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? जो रोवर था, जो लैंडर वहां पर विक्रम जो है वो लैंड हो गया, उसके बाद रोवर जो है जो मून के चक्कर लगा रहा था, तो उसने किसकी प्रेजेंस वहां पर कंफर्म की? ऑक्सीजन की, हाइड्रोजन की, सल्फर की? या ऑक्सीजन और सल्फर दोनों की? तो इसका आंसर क्या आएगा? बोथ ए एंड सी, यानी कि डी पार्ट, क्योंकि चंद्रयान 3 ने क्या कंफर्म किया था कि वहां पर ऑक्सीजन भी है और सल्फर भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज चंद्रयान 3 प्रज्ञान लुकिंग फॉर ऑन द मून सरफेस? अब जो ये चंद्रयान 3 का प्रज्ञान था ये ढूंढ क्या रहा था वहां पर? प्रज्ञान क्या था? प्रज्ञान क्या था? रोवर था। और विक्रम क्या था? लैंडर था।
तो ये रोवर क्या ढूंढ रहा था वहां पर? साइंस ऑफ फ्रोजन वाटर, साइंस ऑफ एलियन, साइंस ऑफ ह्यूमन सर्वाइवल, या ऑल ऑफ द अबव? तो चंद्रयान 3 का प्रज्ञान क्या ढूंढ रहा था? वो हम सबको पता है कि वो फ्रोजन वाटर के साइंस वहां पर ढूंढ रहा था। ठीक है, तो अब आज का लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का, ये जो साइंस एंड टेक की सीरीज हमने स्टार्ट की थी, कि एट व्हाट टाइम एंड डे डिड चंद्रयान 3 लैंड ऑन द मून सरफेस? किस टाइम और डेट पर चंद्रयान 3 ने मून सरफेस पर लैंड किया? 17 अगस्त, 23 अगस्त, 14 जुलाई या 20 अगस्त? तो कौन सा डेट थी? 23 अगस्त थी। कितने बजे किया था? 6:04 पे किया था, और उसके बाद से ही हमारा 23 अगस्त जो है वो नेशनल स्पेस डे भी बन गया है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द साइंस एंड टेक्नोलॉजी सीरीज। आपको पता है कि हमारा VLW, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था कि VLW के सिलेबस में बेसिक साइंस नहीं है, तो मैंने जो ये क्वेश्चंस लिए थे ये करंट बेस्ड लिए थे, सो दैट कि आपको एग्जाम में हेल्पफुल रहे। तो इसके लिए आज के लिए इस सीरीज में 35 क्वेश्चंस आर सफिशिएंट। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज में, जहां पर हम कोई और नया टॉपिक करेंगे। सो ये मत भूलिएगा कि जेके एग्जाम क्रैकर पे मॉक टेस्ट जो अवेलेबल हैं, अपनी तैयारी को फास्ट अप करने के लिए आप वहां से मॉक टेस्ट ले सकते हैं और वो दे सकते हैं अपनी बेटर प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।